आदेशानुसार ऋषि भृगु वो यज्ञ राजा दक्ष के यज्ञ में वो आहुतियों का काम कर रहे थे। राजा दक्ष के यज्ञ में सभी देवता पहुंचे लेकिन महादेव जी नहीं पहुंचे हैं। उसमें सभी को जाते देखा, रोहिणी से पूछा कि सभी लोग कहाँ जा रहे हैं। कहते हमारे पिता राजा दक्ष यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में हम सभी वही जा रहे यज्ञ भाग लेने के लिए। क्या सती तुम्हें नहीं बुलाया? उन्होंने कहा नहीं। सती को बड़ा दुख हुआ, ये पिता ऐसे कैसे हो सकता है? सभी देवताओं को मेरे पिता बुलाया लेकिन मेरे महादेव को नहीं, जो तीनों लोगों के नाथ हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, उन्हें नहीं बुलाया। माता सती उस फूल वाटिका से लौटकर महादेव जी जो बैठे थे किसी चट्टान पर, उनसे कहते हैं हे स्वामी आशुतोष, हमारे पिता राजा दक्ष कनखल नाम के तीर्थ में एक यज्ञ रखा है, उसमें सभी देवताओं को बुलाया है, किंतु हमें निमंत्रण नहीं दिया। ऐसा क्यों किया? हमें चलना चाहिए और पिताजी से पूछना चाहिए। तो महादेव जी कहते नहीं सती, जहां निमंत्रण नहीं मिला है बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अब तुलसी बाबा कहते हैं आवत ही हर से नहीं, नैनन नाही सने, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे में है। कि आवत ही हर से नहीं, आपके घर में कोई मेहमान आया, आप किसी के यहाँ मेहमानी गए और आपको देखकर वो हर्षित नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ और आंखों में प्रेम नहीं जता रहा है, वो आपको देखकर भी आंखें फेर लेता है, कुछ न कुछ काम में लग जाता है, वो आप खड़े हैं दरवाजे पर, तो तुलसीदास कहते वहां पर नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। आवत की हर से नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाए जहां कंचन बरसे में। क्यों वहां सोने की बारिश क्यों ना हो रहा हो, वहां हीरे मोतियों की बारिश क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और ये बात सत्य है, कोई मेहमान अगर हमारे घर में आता है तो हमारे घर में हमेशा रहने नहीं आता है। हर कोई बिजी है, व्यस्त है हर कोई। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, जानते हैं मानते फॉर्मेलिटी निभाना है, लेकिन उनको देखकर इतनी सी तो बात आपके यहाँ सुनने आया है, आप इतनी सी बात उनको कह दिए खुश हो जाएगा। अरे वाह, आप इतनी दिनों के बाद आए हैं, अरे आपको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी, मेरी आंखें तो आपकी ही राह देख रहे थे, कब आए कब आते, लेकिन आप इतनी दिनों के बाद आए। आइए आइए बैठिए। झट से उनको कोई अगर कुर्सी है तो कुर्सी दीजिए, अगर पीढ़ा है तो पीढ़ा दीजिए, चटाई है तो चटाई दीजिए, थोड़ा सा जल पिला दीजिए, उसके बाद ही कोई काम करिए। आप वो मेहमान कहेगा कि मेरा यहाँ आना सफल हुआ। लेकिन आओ मेहमान आया और आप कुछ न कुछ काम में लग गए हैं, या तो फोन से बतिया रहे हैं, उन पर नजरअंदाज कर दिए हैं, तो कहेंगे हम फलाना पता नहीं कहाँ आ गए हैं। ये लोग कैसे हैं कि मेहमान का स्वागत भी नहीं करते हैं। तो मेहमान बस कुछ ही देर आप यहाँ रुके, ज्यादा 102 दिन रुकेंगे, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। बस इतनी सी बात हम लोग का ध्यान। और किसी का फोन भी आता हो तो फोन पर भी इतनी ही बात आप लोग कहना, अरे वाह आप इतनी दिनों के बाद फोन किए हैं, आप कितने आपके ही राह देख रहा था, आप फोन ही नहीं करते हैं। हालांकि आजकल किसी को इतने फोन का फुर्सत नहीं है, हालांकि विद्यार्थी लोग जो है वो फुर्सत में रहता है, कहीं न कहीं फोन में लगे रहता है। लेकिन जो काम धंधे करने वाले, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो इतने फ्री नहीं जो किसी से बात करते रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अच्छी बात कहते अच्छा लगेगा। ऐसे महादेव जी ने कहा कि देवी सती जहां नहीं बुलाया हो वहां नहीं जाना चाहिए हमें। लेकिन मां सती ने कहा चलिए वो नहीं, मेरे पिता नहीं बुलाया है, मैं पिता घर जाना चाहती हूँ, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे महादेव जी को क्यों नहीं बुलाए, जो कि तीनों लोगों का ब्रह्मा विष्णु का जो अंश जो है, जो महादेव से निकले हुए हैं, और उन्हीं के लिए कोई स्थान ना दिया हो, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। महादेव जी ने कहा अगर तुमको तो मैं मना करता हूँ, लेकिन तुम अगर जाना ही चाहती हो तो ठीक है,
अनमने भाव से आदेश दे देते हैं महादेव जी और कहते ठीक है। अब नंदी से कहते नंदी आप अपनी माता को ले जाओ। 60,000 शिवगण लगा दिए। स्वयं नंदी को सजाकर हीरे मोतियों को मां सती को पहनाकर, क्योंकि राजा दक्ष हैं, वही पार्वती माता सती ऐसा ना समझे किसी साधु के पास आए हैं तो कोई गहना ही नहीं पहने हैं। इसलिए अच्छे वस्त्रों में अलंकारित करके मां सती को वो राजा दक्ष के यज्ञ में भेजा। मां सती यज्ञ में पहुंचे। जैसे ही यज्ञ में पहुंचे वहां पर जितने यूं तो राजा दक्ष की 60 बेटियां थी, सभी को न्योता दी। 59 बेटियों को बेटी दामाद को न्योता दिया था, लेकिन मां सती को सिर्फ न्योता नहीं दिए। उसमें सबसे ज्यादा प्रसन्न हुई माता बिरनी। अरे बेपुत्री तुम्हारा ही सती इंतजार कर रही थी, तुम कब आती। और अनेकों बहनों ने उनसे सती माँ से मिले कि हाँ दीदी हम आपसे मिलना चाहते थे, आप कितनी अच्छी बात है आप आ गई। लेकिन माता सती खुश नहीं हुई। वो सीधा राजा दक्ष के सामने पहुंच गए और क्रोध भरकर बोले पिताश्री मैं आपसे एक बात पूछने आई हूं। इधर राजा दक्ष ने देखा और क्रूर दृष्टि से देखते हुए कहा हाँ तो पूछो। माता सती ने कहा इसमें सभी देवताओं को मैंने यज्ञ भाग देख रही हूं कि सबका यज्ञ भाग मिला हुआ है, लेकिन मेरे स्वामी महादेव उनका यज्ञ भाग क्यों नहीं मिला हुआ है, क्यों नहीं उनका यज्ञ भाग दिए हैं आप। उसमें राजा दक्ष ने क्रोध भरकर कहा सती तुम आई हो तो ये ठीक है, और तुम बिना बुलाए आ ही क्यों गई हो। और कहीं बात तुम अपने कुलीन पति को यहाँ बुलाने की बात कहती हो, जो भूत पिशाचों के संग में रहने वाले, जो अघोरी हैं, जो नर मुंडों की माला पहनता हो, भस्म लगाए रहते हो, जिसको ना माँ है ना बाप है ना घर है ना द्वार है, मैं ऐसे कुलीन नीच को यहाँ पर सभा में क्यों बुलाऊं। मेरे जो आराध्य देव हैं, जो मेरे सबसे पूज्य विष्णु वो तो आ ही गए हैं, और महादेव ना भी आया तो क्या फर्क पड़ता है। माता सती कान बंद कर लेती अपने पति का अपमान सुनकर कि मेरे पति ऐसी बात कहते हैं। ऐसी बात उसने माता सती ने कहा कि पिताश्री आप नहीं जानते महादेव कौन है, और उस महादेव से सृष्टि की रचना हुई है, वही सबका पालनहार है, और उन्हीं को आप नीच और कुलीन कह रहे हो, जो सभी को पवित्र करने वाले हैं। उनके वेशभूषा को देखकर आप ऐसा कह रहे हैं, जो कि ऋषि महर्षि योगी ध्यान तप करके उन्हें देखकर पवित्र हो जाते, निर्मल हो जाते हैं, उनके सारे पाप छट जाते हैं, और ऐसे पाप नाशक महादेव को आप कह रहे नीच और कुलीन कह रहे हैं। उसमें माता सती क्रोध में भरकर बोली। इधर राजा दक्ष ने कहा सती मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, यज्ञ भाग को विनाश करने आई हो, चुपचाप यहाँ से लौट जाओ, जैसे तुम आई वैसे चली आई, बिना बुलाई क्यों आ गई हो। माता सती ने क्रोध भरकर कहा दुष्ट राजा दक्ष तुम मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं। ये तो तुम्हारी तपस्या का फल था, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में मैंने अवतार ले लिया। मैं साक्षात आदि शक्ति जगदम्बा हूँ, साक्षात में दुर्गा अवतार हूँ, मैं तुम्हारी पुत्री बनकर आया। अरे नीच दुर्बुद्धि दक्ष, ये तुम्हारे इस शरीर को तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारे कोख से जन्म लिया मैंने। मैं इसी देह को क्या कर दूंगी, तुमसे नाता तोड़ दूंगी, लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा विनाश होगा। जो महादेव का अपमान करेगा उसको कहीं भी कोई सफलता नहीं मिलेगी, उसका विनाश ही विनाश होगा। और माता सती अपना विराट रूप धारण करती है और दिखलाती है। राजा दक्ष और पूरी सभा के लोग बिजली सा हो जाते हैं, और माता सती शांत होकर राजा दक्ष को चेतावनी देकर
चले जाते हैं एक जगह पर। उसमें उसी समय राजा ऋषि दधीची आते हैं। ऋषि दधीची ने कहा, हे राजा दक्ष, तुमने सबको बुलाकर बड़ा महादेव को ना बुलाकर अपमान किया है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं। हे ऋषि भृगु, तुम ब्रह्मा पुत्र हो और तुमने कैसे राजा दक्ष की बात मानकर महादेव को ना बुला और तुम यज्ञ में आहुतियां डलवा रहे हो? तो हे ऋषियों, हे ऋषि भृगु, हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ऋषि ये श्राप देता है कि कलयुग में आने वाले जितने ब्राह्मण हैं सभी अपनी शक्ति को भूल जाएगा, सिर्फ वो पूजा पाठ पर ही विश्वास रखेगा और भगवान को नहीं जान पाएगा। हाँ, उस पर जिस पर जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा उस पर शिव की माया नहीं रहेगी, उस पर पर्दा हट जाएगा माया का। बाकी सभी ऋषि मैं श्राप देते सब राक्षस बन जाओ। इतना कहकर ऋषि दधीची भी निकल गए। इधर माता सती यज्ञ वेदी के पास आया, अपने ध्यान को थर्ड आई पर लगाया और अपनी शक्तियों को समेटकर योग में जुड़कर योगा अग्नि को समेटकर वो अग्नि प्रज्वलित कर ली और वहीं पर देवी सती वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। जैसे 60,000 शिवगण आए थे उनमें से 20,000 शिवगण तो मां सती की मृत्यु सुनते ही उनका प्राणांत हो गया, मर गए। बाकी शिवगण लड़ने लगे। इधर ऋषि भृगु ने यज्ञ वेदी में आहुतियां डाले और बहुत से राक्षस पैदा कर दिए। शिवगणों से युद्ध करने लगे, लेकिन शिवगणों से ऋषि भृगु जो राक्षस पैदा किए उनसे शिवगण हार गए और हार कर जाकर महादेव जी से जाकर कहा, हे महादेव जी पूछा, अरे तुम लोग आ गए, सती को कोई समाचार नहीं लाया, सती कहाँ है? तो सभी जितने भी भक्त लोग थे वो रोते हुए कहते, महादेव जी, मां सती। महादेव जी कहते, बोलते क्यों नहीं हो, क्या हुआ? मां सती, अब मां सती नहीं रही। राजा दक्ष ने आपका अपमान किया और मां सती सहन नहीं कर सकी और उसी अग्नि वेदी में मां सती ने अपना देह का त्याग कर लिया और फूट फूट कर सभी ऋषिगण जो शिवगण थे रोने लगे। और उस समय महादेव क्रोध भरकर कहते हैं, अपनी जटा को खोल देते हैं और क्रोध भरकर, राजा दक्ष, अब तेरा विनाश होगा। अपनी जटाओं को खींचा, एक चट्टान पर फेंक दिया और चट्टान पर गिरते हुए जटाएं 2 टुकड़े हो गए। एक विकराल वीरभद्र प्रकट हो गए और एक जटाएं से विकराल रूप में मां भद्रकाली प्रकट हो गई। आंखें लाल है, जीवा लाल है, तलवार लाल है। इधर वीरभद्र का भी काला शरीर है और हाथ में तलवार है और हाँफते हुए कहते हैं, कहिए प्रभु क्या आदेश है, आदेश दीजिए। उसमें महादेव ने कहा, जाओ, राजा दक्ष ने सती का अपमान किया, मेरा अपमान किया, सती की मृत्यु हो गई है। जाओ, राजा दक्ष के जितने भी उसके यज्ञ को भंग कर दो, उनको मृत्यु घाट उतार दो। इतना कहकर राजा वीरभद्र और काली चल पड़े। इधर राजा दक्ष के यज्ञ में बहुत से अपशकुन आने लगे, ऊपर से गिद्ध मंडराने लगे, चिल मंडराने लगे और सियार भौंकने लगे। इसमें अशुभ अमंगल होने लगे। और इसमें अब विष्णु भगवान ने कहा, तुमने ये क्या कर दिया, ये बहुत बड़ा अन्याय कर दिया मां सती का अपमान करके। देखो तुम अभी ये यज्ञ अब सफल नहीं होगा। इधर सूचना मिली कि वहां वीरभद्र आ रहे हैं और मां काली आ रही है और इतना विराट रूप में लिए आ रहे हैं सभी देवता। अब इधर भी राजा दक्ष ने विष्णु भगवान के पास आकर कहते हैं, हे भगवान विष्णु, आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि आप ही मेरा इष्ट है, आप ही मेरा देवता है, आप मेरा कल्याण करें, नहीं तो ये मुझे मार देगा। देखिए कितनी विराट रूप में आ रहे हैं।
इधर माता काली नरमुंडों को काटती मूली गाजर काटती आ रही है, वीरभद्र भी काटते आ रहे हैं। और इधर राजा दक्ष के पास आया और युद्ध करने लगे। इधर विष्णु भगवान सबसे पहले कहा ठीक है, यूं तो उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन तू मेरा भक्त है और मुझे इष्ट समझा है तो मैं युद्ध करूंगा। और युद्ध वीरभद्र से युद्ध करने लगे। यूं तो सभी देवता हार गए लड़ लड़कर। अंत में विष्णु भगवान युद्ध करने लगे। विष्णु भगवान ने एक भाला मारा, वीरभद्र ने उसे निष्फल कर दिया। फिर और भाला मारा, वीरभद्र ने उसको भी निष्फल कर दिया। इधर दूसरा फिर सुदर्शन चक्र मारा, उनको भी वीरभद्र ने तोड़ दिया। और एक बाण मारा, विष्णु मूर्छा में पड़ गए, मूर्छा में पड़कर बेहोश हो गए। इधर ब्रह्मा जी आते हैं विष्णु जी के पास कि आप हे विष्णु जी, आप इनसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? इन्हें आपको नहीं मालूम ये महादेव का ही अवतार है, वीरभद्र साक्षात महादेव ही है, इनसे कोई नहीं जीत पाएगा। आप भला चाहते तो भाग जाओ। उससे विष्णु भगवान भी भाग गए। इधर देवता लोग भाग रहे हैं, माता काली पकड़ पकड़ के निकलती जा रही है, अंग भंग करती जा रही है। अरे दुष्ट देवताओं, कहां तक तू भाग कर जाएगा? आज किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सबका सर्वनाश कर दूंगी मैं, सबको मैं मौत घाट उतार दूंगी मैं। और काटती मारती मां काली आ रही है। अंत में एक जगह वीरभद्र आया, राजा दक्ष भागने लगा। राजा दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ लिया और पूरी को मड़ोड़ कर उसमें अग्नि वेदी में डाल दिया। और इधर राजा दक्ष की मृत्यु हो गई, घर जमीन पर गिर गया और जो सर था और भस्म हो गया। फिर और वहां पर सब शांत हो गए, लाशें बिछे हुए। और अंत में महादेव और मां काली सफलता का विजय नाद करते हुए महादेव जी के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि मैंने विजय प्राप्त कर लिया है। और महादेव जी ने कहा, और महादेव जी के पास आकर कहते हैं मैंने जो जैसा था अत्ताताई को दंड दे दिया है। और दंड को पाकर सब लोग अपने अपने जख्म हो चुके हैं। सभी लोग, कलाकार भाई कहाँ कृपया आ जाए मंच पर। और इधर मां सती अब तो मृत पड़े हुए हैं, सभी देवता वहां अंग भंग पड़े हुए हैं। और महादेव जी कहते मुस्कुरा दिए, तब महादेव जी गुस्सा शांत हुआ। इधर कुछ देवता बच गए थे, ब्रह्मा विष्णु, फिर महादेव जी के पास आते हैं। और महादेव जी के पास आकर कहते हैं महादेव जी, जो होना था अब तो हो चुका है। अब महादेव जी अपनी कृपा से जो अंग भंग हो चुके हैं देवता और ऋषि लोग, पुनः उनको स्वस्थ कीजिए। और महादेव जी देवताओं को संग लेकर चलने लगे। और वहां यज्ञ के पास पहुंचा तो वहां लाशें ही लाशें थी, सभी लोग धराशायी पड़े हुए थे। और महादेव जी वहां पहुंचकर सभी देवताओं के आग्रह पर प्रसन्न होकर सभी देवताओं को अपनी कृपा का जल छिड़का। और सभी देवता जो मृत हो चुके थे, हड्डी पसली टूट गई थी, सबको महादेव जी पुनः अपनी कृपा से स्वस्थ कर दिए। पुनः चेतना अवस्था में सभी लोग आ गए। और आकर फिर अब सब कुछ संभव हुआ। अब फिर आगे आइए, अब आगे भजन सुनते हैं, उसके बाद पूरा प्रसंग सुनेंगे हम। बंद कर देंगे। हेलो, गुरु बहन अनीता जी से।